हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन की क्या कंडीशन होती है अगर दो कंडक्टिंग बॉडीज़ को हम कनेक्ट करते हैं, या तो डायरेक्टली फिजिकली कांटेक्ट में लाके या तो उनको किसी कंडक्टर के थ्रू अगर हम टच करा दें तो उस केसेस में क्या होता है, कैसे चार्ज एक बॉडी से दूसरी पे जाता है, कितना जाता है, क्या कंडीशन होगी, कैसे इक्वेशन लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखोगे तो समझ जाओगे। इसमें क्या सिचुएशन गिवन है। लेट से हमारे पास दो बॉडीज हैं ए एंड बी, जिनके चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं एंड पोटेंशियल V1 एंड V2 है। लेट से V1 इज गिवन एज V1 इज ग्रेटर देन V2, और दूसरी चीज मैं ऐसे लिख देता हूं कि मान लो Q2 ग्रेटर देन Q1 है, ये भी गिवन है। अब अगर मैं इन दोनों बॉडीज के बीच में एक कंडक्टिंग वायर लगा दूं, दोनों को टच करा दूं एक कंडक्टिंग वायर से, तो थ्रू दिस वायर चार्जेस कैन फ्लो फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। तो अब आप बता सकते हो क्या कि क्या होगी कंडीशन, किस से ए से बी की तरफ चार्ज जाएगा फ्लो करके, या बी से ए की तरफ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग थोड़ा एनालॉजी की हेल्प लेते हैं। एनालॉजी मैं ले रहा हूँ ग्रेविटेशन वाले केस से। एक मान लो हमारे पास एक बहुत ही छोटे से एरिया का एक कंटेनर है, लेट से बहुत छोटे से एरिया का इस तरह का एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने लेट से पानी भर दिया। इसके अंदर मैंने मान लो पानी भर दिया इस तरह से, ठीक है। दूसरा कंटेनर मैं बहुत ही बड़े एरिया का लेता हूँ, शैलो है कंटेनर। इसमें वाटर लेवल की हाइट, वाटर का लेवल नहीं है उतना ऊंचा, बट ओवरऑल पानी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है तो इसके अंदर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर इन दोनों कंटेनर्स में मैं किसी तरह से एक पाइप लगा के इस तरह से जोड़ दूं, तो अब यहाँ पे कोई गेस करने का ज़रूरत ही नहीं बचा। सबको पता है कि पानी किधर से किधर फ्लो करेगा। जहाँ पे ज़्यादा हाइट है, भले ही पानी इसमें टोटल कम है, टोटल पानी इसमें कम है फर्स्ट वाले में, बट पानी जाएगा इधर से इधर ही। तो ग्रेविटेशन में जो भी चीज़ें चलती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलती हैं, बिकॉज द लॉज आर सेम, है ना, वही इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है। तो यहाँ पे भी कहानी क्या हो रही है कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर डज नॉट मैटर कि चार्ज फ्लो, बेसिकली वाटर फ्लो करेगा कि नहीं। ये मैटर करता है कि उसकी हाइट, और हाइट को हम रिलेट कर सकते हैं किससे, पोटेंशियल से। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे ना mgh, तो हम पोटेंशियल क्या होता है उसमें m पार्ट नहीं आएगा ना, यूनिट मास यूनिट चार्ज के लिए हम पोटेंशियल निकालते हैं, तो वो बेसिकली एच पे डिपेंड करता है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बेसिकली वाटर का फ्लो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा चार्ज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज। चार्ज है कितना, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है फ्लो करे। सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो जिसका बड़ा होगा उससे चार्ज निकलेगा और कम पोटेंशियल वाले बॉडी के ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब इसी कंडीशन को यहां पे जैसे दिखा रखा है कि ए से बी की तरफ स्मॉल क्यू चार्ज चला गया, ठीक है, मान लेते हैं स्मॉल क्यू चला गया। और फाइनल में क्या होगा, ये चार्जेस का फ्लो जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों के क्या ना हो जाए, सेम। क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल सेम हुए, ये इसी वाटर वाली एनालॉजी में लगाओ कि ये वाटर का फ्लो चलता कब तक रहेगा, ऑब्वियसली तब तक चलता रहेगा, ये साइफन है, जब तक दोनों के वाटर लेवल बराबर ना हो जाए। मतलब पहले वाले से इस वाले पार्ट का जितना पानी है वो निकल के चला गया और दूसरे में यहाँ तक इतना भर गया। जैसे ही वाटर का लेवल दोनों में बराबर हुआ, अब फ्लो होना बंद हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि जैसे ही पोटेंशियल सेम हुआ बॉडी ए एंड बॉडी बी का, उसके बाद से चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, इधर से उधर चार्ज जाना बंद हो जाएंगे। और उस पूरी प्रोसेस में अगर हमने मान लिया कि ए से बी तक स्मॉल क्यू चार्ज गया है, तो अब इक्वेशन क्या लिखनी है, इक्वेशन अल्टीमेटली हमें लिख के ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ए का पोटेंशियल अगर मैं वी ए लिखता
ए का पोटेंशियल मैं वी ए लिखता और बी का पोटेंशियल वी बी लिखता, तो यहाँ पे वी वी लिख रखा है, दैट मीन्स दोनों सेम है, तो हमें इक्वेशन लिखनी है वी ए इक्वल टू वी बी। बस यही एक इक्वेशन लिखोगे और एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल कौन सा है कि चार्ज कितना गया। ए पे चार्ज ए से बी की तरफ स्मॉल क्यू गया, तो ए पे जो फाइनल चार्ज बचा वो कॉन्जर्वेशन से लगा लो यहाँ पे, ठीक है, कि कैपिटल Q1 था, उसमें से क्यू स्मॉल क्यू चला गया, तो बचा कितना, कैपिटल Q1 माइनस क्यू, और इस पे एक्स्ट्रा आ गया Q2 प्लस क्यू आ गया। अब इन नए चार्जेस की वजह से ए एंड बी का पोटेंशियल लिखो और उनको क्या कर दो, इक्वल कर दो, और जैसे ये करोगे ए की वेरिएबल है, ए की इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको अप्रोच कैसे लेनी है ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप और भी वीडियोस प्लेलिस्ट में देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट है, इसके अलावा बाकी 11th के चैप्टर, 12th के और भी चैप्टर, सबकी प्लेलिस्ट जो भी अभी तक हो चुका है वो काम देखो, और वीडियोस को देखो आप, और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।